हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। गाइस, आज मैं आपसे आरआरबी पीओ के बारे में बात करूँगी कि किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी स्टार्ट करें। ठीक, तो देखिए, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो प्री और मेंस दोनों में किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम आया था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो उसका प्रीवियस ईयर या मेमोरी बेस ज़रूर देखें कि लास्ट ईयर पेपर कैसा रहा था। ठीक, तो 2020 की अगर मैं प्रीलिम्स की आपसे बात करूँ तो आपको पता है 40 क्वेश्चंस दोनों में होते हैं। रीजनिंग और मैथ्स में 45 मिनट्स आपके पास टाइम होता है और यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइमिंग आपकी नहीं होती है। यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है। ठीक, तो पेपर की बात करें तो अगर शिफ्ट देखी जाए जितनी भी आपकी आरआरबी की रही थी तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल का पेपर था आपका। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी कि आप जो भी मॉक टेस्ट दें वो देख लें कि आपके मॉडरेट से थोड़ा लेवल अप हो, ताकि अगर आप एक लेवल अप प्रिपरेशन करोगे तो आपको फ़ायदा यहाँ पर डेफिनेटली होगा और आप गाइडली के मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। इसके बाद बात आती है क्या, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो बेसिक्स के लिए देखो, प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो आपका रीजनिंग और मैथ्स रहता है। ठीक, जिसमें रीजनिंग काफ़ी लोगों को इजी लगती है और मैथ्स थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बैकग्राउंड का बंदा प्रैक्टिस से कर सकता है, बट मैथ्स में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो उसके लिए आप बेसिक से क्लासेस देख सकते हो। रीजनिंग की भी हैं आपकी चैनल पर रोहित सर की, और मैथ्स की मैंने आपकी ले ही रखी है। पूरा अर्थमेटिक कवर करा है, डीआई हर एक चीज़ है, पीडीएफ्स भी हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, पूरा कोर्स है। अब इसके बाद बात आती है क्या, खुद से प्रैक्टिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो कहाँ से खुद से प्रैक्टिस करी जाए, तो देखो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म की क्विजेस दे सकते हो। गाइडली पर भी फ्री क्विजेस हैं, आप उनको दे सकते हो। इसके बाद स्टडी प्लान भी है गाइडली का 50 डेज़ का, आपका प्री और मेंस का। ठीक है, तो ये आपका पीडीएफ बंडल का कोर्स है, बायलिंगुअल है, साथ में वीडियो सॉल्यूशन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको ये क्विज फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक, अगर आप चाहो तो फ्री क्विजेस भी दे सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ये आपकी मर्ज़ी, जैसे आप चाहो, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की देखो, जितना ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट दोगे ना, आप उतना अच्छा स्कोर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से ही आएगा, और यहाँ पर आपका क्या है, कितना रीजनिंग को देना है, कितना मैथ्स को देना है, तो ये पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लेवल आपको पता नहीं है कि आपकी रीजनिंग टफ आ रही है या आपकी मैथ्स टफ आ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जब डिफरेंट टाइप के मॉक्स दोगे तो वो चीज़ें आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद बात आती है क्या, कि आपको यहाँ पर मेंस के लिए क्या करना है। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रीलिम्स की तैयारी तो बहुत मन से करते हैं, जब प्री क्लियर हो जाता है या फिर मेंस पे इतना ध्यान नहीं देते और प्री से ही खुश होने लगते हैं और लगने लगता है कि हाँ, अब तो जॉब लग जाएगी। ठीक, तो देखो, पीओ में आपको मैं बता दूं कि पीओ में आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको इंटरव्यू भी रहता है, तो आपको कट ऑफ से थोड़ा सा अच्छे मार्क्स वहाँ पर लाने होते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि जैसे कि आप ये सबसे बड़ी बात होती है कि देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि पीओ में यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी में चूज़ कर सकते हो। तो जो हिंदी लेते हैं, जिनकी हिंदी अच्छी, तो वो हिंदी लेते हैं, या फिर जो इंग्लिश लेते हैं वो इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है या आप कॉन्फिडेंट हो, आप पढ़ सकते हो, देन आप उसको लोगे। अदरवाइज़ मैं आपको यह सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, देन आप इंग्लिश पे ही जाना। क्यों? क्योंकि आरआरबी पीओ 2020 में जो आपकी हिंदी आई थी वो काफ़ी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था उसका। आप देख लोगे तो कट ऑफ भी आपकी हिंदी की कम रही थी इंग्लिश से। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि अभी से पढ़ें। जैसे कि क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, सब पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, बेसिक जो भी आरआरबी से ओरिएंटेड रहते हैं। लाइक गाइडली ने भी आपका पूरा पीडीएफ दिया है आरआरबी के लिए, तो आप उससे फ्री है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप वहाँ से अपने सारे पहले बेसिक्स क्लियर करो। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर में देखो, लाइक 2020 2019 में कंप्यूटर के किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मान लीजिए एमएस एक्सेल से कोई क्वेश्चन आया, तो आप उसका आसपास का सब पढ़ लो। बस टोपोलॉजी से आया तो आप उसके आसपास का सारा पढ़ लो। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बात आती है क्या, कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करें। तो वो सिर्फ आपकी मॉक टेस्ट से होगी, बाकी पीडीएफ से आप अभी से कंप्यूटर अच्छे से करें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उन्हें नोट डाउन कर लो। ठीक है, यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोज़ हैं कंप्यूटर की, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो, तरीके बहुत हैं और फ्री मटेरियल भी बहुत है, आप जैसे पढ़ना चाहो कर सकते हो। बाकी गाइडली भी मेंस के लिए बंडल पीडीएफ दे रहा है, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर इंक्लूडेड रहेगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद है कि मेंस के टेस्ट दें कि ना दें। तो देखिए, प्रीलिम्स के टेस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, वो तो आपको देना ही देना है। मेंस के टेस्ट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है, कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर आपकी नहीं है, तो आप कैसे यहाँ पर टाइम मैनेज करोगे सब्जेक्ट वाइज की
बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, मेंस आप दे रहे होते हो, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप वहाँ पर पक्का बेकार करके आओगे। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए वीक में एटलीस्ट 1 टेस्ट, मॉक टेस्ट आप मेंस का दीजिए, चाहे आप कोई भी मेंस दे रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो आप जब टेस्ट दोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें कितना टाइम देना है, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे भी आपको एक वीडियो बना दूंगी, ठीक। अब बात आती है कि लास्ट ईयर की बात करें तो आपका मेंस में बता दूं तो आपका जीए हिंदी मॉडरेट था, कंप्यूटर भी मॉडरेट था, आपका रीजनिंग मैथ्स थोड़ा बहुत मतलब करने लायक था, डुएबल था। 2019 से कंपैरिजन करें तो आपका इजी था, ठीक है। तो कह नहीं सकते इस बार क्या टफ आएगा या क्या इजी होगा, बस आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओ। आरआरबी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। 3 ही स्टेप हैं, पहले आप बेसिक क्लियर करिए, दूसरा पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए या क्विज़ेस दीजिए, ठीक है, क्विज से प्रैक्टिस करिए, तीसरा आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी।